आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, फिर आगे बढ़ाते हैं हम। मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा दिया। यस सर। फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर भी पढ़ा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन, ये पॉइंट रह गया उसको पूछ लेता हूं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये एन टाइप, ये तो सबको मालूम है, सिंबल बता ही दिया था मैंने। यस यस सर। सर। हाँ जी। अगर मैंने ये प्लस के 3 वोल्ट पर रखा और ये वाला प्लस के 2 वोल्ट पर रखा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फिर मैंने एक और डायग्राम बनाया। ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप, ये लिखेगा भी नहीं तब भी पहचान लोगे ना, ये पी टाइप है। यस सर। ट्रायंगल वाला पी टाइप है और जो स्ट्रेट लाइन है वो एन टाइप। ठीक है। ये लिखा माइनस के 3 वोल्ट और ये लिखा माइनस के 2 वोल्ट। एक और, ये लिखा प्लस के 3 वोल्ट, ये अर्थ कर दिया। ठीक है। एक और, ये अर्थ कर दिया और ये लिख दिया माइनस के 2 वोल्ट। पूछ रहा है कि ये कौन सा बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। कैसे? सर क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पर है। कौन? प्लस सर, +3 वाला। सर जो इसमें सर अगर पी अगर मतलब वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है तो वो फॉरवर्ड बायसिंग होता है। कौन बोल रहा है? सर मोहिनी। मोहिनी, जरा समझो बेटा। ये पी है और ये एन है। जब हम पी टाइप को किससे जोड़ते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से। जब पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, तो इसे फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो इतना याद ही होगा आपको। यस सर। यस सर। पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से, तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स बाइसिंग। ठीक है। यस सर। अब जरा ध्यान दो, ये पॉजिटिव से है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक मेटल की पेस्ट करते हैं ऐसे ऐसे। यस सर। यस सर। तो ये पॉजिटिव है तो इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पी टाइप पॉजिटिव हो गया ये। यस। और इधर से भी एक पेस्ट करते हैं मेटल की प्लेट हम, ये एन टाइप नेगेटिव हो गई। जानते हो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो उसको क्या बोलते थे हम? हाई हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, है यस ना? यस सर। दैट मींस लो पोटेंशियल, है ना? ऐसे ही देखो, ये नेगेटिव से तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, तो ये किस पे आ गया? हाई हाई पोटेंशियल पर। पोटेंशियल। और ये किस पे आ गया? लो पोटेंशियल पर। तो देखो ये डायग्राम हमेशा बना लो। फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग जानते हो ना आप? यस सर। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप मैं पूछना चाहता हूं। माइनस के प्लस के 2 वोल्ट ज्यादा या 0 वोल्ट ज्यादा? तो सीधी सी बात है, प्लस के 2 वोल्ट हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। एक, दूसरा, माइनस के 2 वोल्ट ज्यादा या 0 वोल्ट? 0 वोल्ट। कौन सा हाई पोटेंशियल? 0 वोल्ट वाला। ये हाई है और ये लो है, माइनस में होगा वो लो होगा। तीसरा, अगर ऐसे कहें कि प्लस के 2 वोल्ट ज्यादा या माइनस के 3 वोल्ट? प्लस के 2 वोल्ट। ये हाई है और ये लो है, ये लो है और ये हाई है, ये हाई है और ये लो है। समझ में आया? यस सर। ऐसे याद कर लो, ये 0 है, ये +1 वोल्ट है, ये प्लस के 2 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट है, ये माइनस के 2 वोल्ट। ये सबसे लो है, ये उससे ज्यादा हो गया, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जब भी आए ना
आपका ये, तो ये बना लो आप, ये तो बनाना आता हो ना, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से। यस सर। Yes, तो sir. फॉरवर्ड बायसिंग, और पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायसिंग है ना। यस सर। और ये तो मैं शुरू से बोलते चला रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मतलब लो पोटेंशियल, ठीक है। यस सर। चलो शुरू करते हैं। पी टाइप प्लस के 3 प्लस के 2, दैट मींस ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। यस सर। HP और LP, HP मतलब हाई पोटेंशियल, LP मतलब लो पोटेंशियल। चेक करो, पी टाइप हाई पोटेंशियल से है, तो जब पी टाइप हाई पोटेंशियल से हो तो एन टाइप लो पोटेंशियल से हो, दैट मींस फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। यस सर। अब इन दोनों में से किसका पोटेंशियल हाई है? -2 -2 volt. -2 वोल्ट का। ये हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू ये लो पोटेंशियल। अब देखो पी टाइप लो पोटेंशियल पर आ गया, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में तो पी टाइप हाई पोटेंशियल पे था, और Yes. रिवर्स बायसिंग में पी टाइप लो पोटेंशियल पर है, दैट मींस ये कौन सा बायसिंग? रिवर्स Reverse बायसिंग। biasing. इसमें देखें, अर्थिंग हो रही है तो किसको क्या बोलते हैं? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। 0 volt. अर्थ का पोटेंशियल 0 ही तो होता है। यस Yes, सर। Yes, sir. तो देखो ये प्लस के 3 है, ये प्लस के 0 है, तो दैट मींस ये हाई पोटेंशियल और ये लो Low पोटेंशियल। potential. फिर Potential. पी टाइप पॉजिटिव से है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप। पी टाइप पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से है, पी टाइप हाई पोटेंशियल से, तो फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें देखें, ये 0 वोल्ट है और ये माइनस के 2 वोल्ट, दैट मींस ये लो पोटेंशियल और ये वाला हाई हाई High पोटेंशियल। potential. पी टाइप लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, जबकि ये हाई पोटेंशियल पर है, पी टाइप लो पोटेंशियल पर, लो पोटेंशियल, दैट मींस ये रिवर्स। Reverse Reverse biasing. biasing. समझ में आया? यस Yes. सर। क्लियर हुआ ना बेटा? ये तो ये कैसे पहचानते हैं हम, समझ में आया? आपको ये तो बनाना आता है ना, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। यस Yes, सर। sir. अब प्लस माइनस के टर्म से छोड़ दीजिए, कैसे देखिए, पोटेंशियल की बेसिस पर, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, वो हाई पोटेंशियल, है ना। इसके बेसिस पर ये बना लीजिए, जब भी बनाना है ये बना के रख लीजिए छोटा सा, जरूरी थोड़ी है ऐसे बनाएं। फॉरवर्ड बायसिंग का सिंबल के रूप में बना लें, ये पी है, ये एन, जब पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से, दैट मींस फॉरवर्ड बायसिंग। और पी पॉजिटिव से है सो हाई पोटेंशियल, एन नेगेटिव से है सो लो पोटेंशियल। फिर ये रफ में बना लीजिए आप, पी एन नेगेटिव से और एन पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायसिंग। तो पी नेगेटिव से है दैट मींस लो पोटेंशियल, और एन पॉजिटिव से है दैट मींस हाई पोटेंशियल। तो इस ध्यान रखो, इसी को बना के यहाँ चेक कर लो फिर, ठीक है। यस Yes. सर। Yes, sir. तो ये हम इस तरह से चेक कर लेते हैं कि कौन सा हाई है और कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग है और कौन सा रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे शुरू करते हैं। मैंने कल आपको रेक्टिफायर पढ़ा दिया था, जीना डायोड इस साल नहीं पढ़ा रहे हम आपको, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा रहे? सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, पहले सिलेबस ही करा लें, है ना। और एवलांच ब्रेकडाउन मैंने पढ़ा दिया, अगला टॉपिक शुरू होता है आपका, ठीक है। सुनो, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक बात बताओ, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो था वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं? Yes, sir. यस है. सर है। तो भाई पीएन जंक्शन डायोड हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये हो गया, पीएन जंक्शन डायोड। ऑप्टो का मतलब लाइट से है, किससे है? लाइट से। लाइट या रेडिएशन से है, ठीक है। Yes, sir. तो जानते हो, अगर कोई डिवाइस, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइट से रिलेशन, मतलब उसमें लाइट का कनेक्शन हो, तो उसको डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टो Opto इलेक्ट्रॉनिक electronic डिवाइस। devices. जैसे किसमें होता है सर? तो कौन से होते हैं? तो जानते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पहला डिवाइस बताता रहा हूं मैं आपको, एलईडी। लाइट, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, क्या नाम है? लाइट Light एमिटिंग डायोड। emitting diode. अच्छा, ये क्या करता है? देखो नाम ही है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये क्या करता है कि
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट में या फिर रेडिएशन में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट या Light रेडिएशन में। radiation. तो लाइट इमिटिंग कह रहा है, क्या कह रहा है, इमिटिंग, लाइट इमिट कर रहा है ना, Yes, Yes. sir. Yes, sir. लाइट Sir. इमिटिंग डायोड इमिट कर रहा है, तो इमिट तो ये आउटपुट में इनपुट में है, Output में है. आउटपुट में। तो लाइट निकाल रहा है। सर ये एलईडी होता क्या है, एक्चुअल में ये पीएन जंक्शन डायोड ही है। ये एक पी, इसका सिंबल बना रहा हूं, सिंबल, एक्चुअल में ये पीएन जंक्शन डायोड ही है, जंक्शन डायोड ही है। लेकिन इस पर क्या करते हैं हम, इसे सॉरी लाइट, ये लाइट क्या करता है, ये इमिट करता Emit. है, क्या करता है, Emit करता है. लाइट। तो देखो लाइट इससे निकालती हुई दिखा रहा हूं मैं, Yes, sir. ये इसका सिंबल है। अब ये बनाया कैसे जाता है भाई, लाइट इमिटिंग डायोड, तो देखो मैं पहले जानकारी दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। अभी तो जानकारी दे रहा हूं, तो सिम मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, रेडिएशन में कन्वर्ट करता है, इसका सिंबल ये होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जानते हो जो पीएन जंक्शन डायोड अगर है, ये अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है ये, तो ये किस मटेरियल का बनाया जाता है, कौन से क्रिस्टल का बनाया है, सिलिकॉन का बनाते हैं, जर्मेनियम का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, तो जानते हो इसको किसका बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से। ये इसमें जो सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते वो प्योर सिलिकॉन का या सिलिकॉन का क्रिस्टल यूज नहीं करते, सिलिकॉन के क्रिस्टल में इंप्योरिटीज मिला के पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनाते, ना ही जर्मेनियम का लेते, जर्मेनियम के क्रिस्टल में इंप्योरिटी मिला के पेंटावलेंट ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बना के पीएन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करते थे, उसे जंक्शन डायोड बनाते थे, नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते सर, बनाते नहीं हैं, इन दोनों से नहीं बनाते, तो फिर किससे बनाते हैं, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, एलईडी की, किसकी बात कर रहा हूं, एलईडी किससे नहीं बनाते भाई, एलईडी एक क्या चीज है, पीएन जंक्शन डायोड ही है, पीएन जंक्शन डायोड ही तो एलईडी। Yes, sir. यस सर। तो उससे उसे हम किससे नहीं बनाते हैं, Silicon और सिलिकॉन germanium के एंड crystal से. जर्मेनियम से। सिलिकॉन क्रिस्टल के में और जर्मेनियम क्रिस्टल्स में हम इंप्योरिटी मिला के पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनाते भाई, एलईडी नहीं बनाना, एलईडी नहीं बनाते इससे। तो फिर सर किससे बनाते हैं, तो कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कौन सा, Compound कंपाउंड semiconductor. सेमीकंडक्टर। मैंने आपको कहा था ना कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। यस सर। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से क्या नहीं बना सकते हम भाई, LED LED. नहीं बना LED. सकते. क्यों नहीं बना सकते सर, क्या प्रॉब्लम है, तो बताऊंगा आगे क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी जब बताऊंगा, अभी तो मुझे जानकारी दे रहा हूँ ओनली, पहले जानकारी लो। देखो पहले हम जानकारी देंगे तो क्वेश्चन आएंगे मन में, खाली दिमाग में क्या सोचेंगे हम, कुछ नहीं, तो हम पहले जानकारी देंगे, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि ये क्यों यूज नहीं किए। देखो अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं, ये क्यों यूज नहीं किए, तो अब इसका रीजन पढ़ेंगे। अब हम वैसे ही पढ़ाते जाएं तो फिर क्या होता है, दिमाग में नहीं आते हैं, तो दिमाग में भी आ जाए, कंसंट्रेशन भी बन जाए, इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में बस जानकारी दे रहा हूं, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये लाइट से कनेक्टेड है ना, इसीलिए इसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहे हैं, लाइट इमिट कर रहा है ये। Yes, sir. अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर में कौन सा, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ये तीन टाइप का होता है, तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे होते थे, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड भी करते हैं। अगर आपको एलईडी बनानी है, बल्ब बनाना है, एलईडी बल्ब, जैसे तुम्हारे घरों में आजकल एलईडी बल्ब भी तो चल रही है यस Yes, सर। sir. Yes, sir. है ना,
एलईडी बल्ब देखा तो है ना सबने? Yes, यस sir. सर देखा है। पहले फिलामेंट के आते थे, अब एलईडी बल्ब आने लगे हैं, एलईडी आने लगे हैं ना। Yes, Yes, sir. बीच में sir. बीच में CFL भी आई थी। यस सर। Yes, sir. अब ये एलईडी बल्ब आने लगे हैं। तो अगर एलईडी बल्ब बनाना है आपको तो इसका बनाएंगे, एलईडी बल्ब तो इसका बनाएंगे। सर इससे क्या करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड। जानते हो ये जो एलईडी हैं, केवल ऐसा नहीं कि एलईडी का यूज केवल बल्ब बनाने में हो रहा है। आपके पास जो रिमोट होता है ना, रिमोट, टीवी वाला रिमोट, Yes, sir. तो तुम क्या करते हो, रिमोट दबाते हो तो क्या होता है, कनेक्शन मतलब चैनल बदल जाता है। Yes, जानते हो sir. तुमने रिमोट के नीचे इस Yes, जगह पर sir. रिमोट के नीचे एक छोटा सा, जो जहां से तुम दबा रहे हो तो वहां पे एक छोटा सा वो देखा है तुमने, लाल सा बटन वो लगा होता है, बल्ब सा। Yes, Yes, sir. sir. सर। रिमोट में आपने एक बल्ब नहीं देखा? रिमोट में एक बल्ब लगा होता है, Yes, Yes, sir. sir, देखा है। देखा है। छोटा सा टीनी बल्ब लगा होता है, छोटा सा, जैसे ये रिमोट है और ये आपकी टीवी की साइड है। तो यहाँ इस बल्ब के, इस रिमोट के साइड में यहाँ एक छोटा सा क्या लग रहा है? बल्ब बल्ब लगता है। लग रहा है। भैया वो एलईडी ही है। आ रहा है? Yes, sir. वो क्या Yes, है? sir. LED. LED. एलईडी है। और वो एलईडी है, दैट मींस पीएन जंक्शन। एलईडी किसे बोल रहे हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड। दैट मींस वो पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है वहां पे। अरे पीएन जंक्शन डायोड ही एलईडी होता है। Yes, sir. यस सर। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ ये लग रहा है, तो ये जो, जब ये एलईडी बनाया, डायोड बनाया, पीएन जंक्शन डायोड बनाया, वो गैलियम आर्सेनाइड का बनाया है। किसका बनाया है? गैलियम गैलियम आर्सेनाइड। आर्सेनाइड का। सिलिकॉन का और जर्मेनियम का नहीं बनाते कभी भी। ठीक है? Yes, यस sir. सर। अब सर क्यों, वो बताऊंगा आगे। पक्का यहाँ तक आया? यस Yes, सर आ sir. गया। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बता दूं। सिलिकॉन क्रिस्टल का जब हम बनाते थे तो उसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप कितना आता था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस Yes, सर। sir. और जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाते हैं तो कौन सा एनर्जी Point. गैप आता है? पॉइंट सर। 0.72। अगर आपको एक बात बताओ, एलईडी बल्ब बनाया आपने, ये एलईडी बल्ब बना लिया, अभी समझाएंगे बेटा, है ना। ये एलईडी बल्ब बना लिया तो इससे रेडिएशन निकलते हैं बल्ब से, लाइट, जैसे हम क्या बोलते हैं, लाइट। कौन सी लाइट निकलती है भाई? वो विजुअल लाइट। आ रही है कि नहीं? और इस विजुअल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 से 7500 ये एलईडी बल्ब है, इससे लाइट निकल रही है, विजुअल लाइट, उसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500। 7500। जानते हो ये वेवलेंथ अगर हमें प्राप्त करनी है तो ये किससे प्राप्त हो सकती है? केवल उससे, उस सेमीकंडक्टर से प्राप्त हो सकती है जिसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो। ये अगर आपको विजुअल लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7500 के बीच में है, तो आपको एक ऐसे सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी जिसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना हो? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अभी देखो ये क्लियर होंगी। सर ऐसे कैसे मालूम पड़ा हमें? अभी तो मैं बस नॉलेज दे रहा हूं, आपका दिमाग में कुछ चीजें भर रहा हूं। ठीक है? अभी मैं पढ़ाया नहीं मैंने एलईडी, पढ़ाऊंगा, ये सब चीजों के रीजन दूंगा कि यही क्यों यूज किया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, सबके रीजन दूंगा और तुम्हें समझ में भी आएगा। आप खुद कहोगे, पर पहले दिमाग में डालो कि भाई अगर इतनी वेवलेंथ का लाइट चाहिए आपको, तो जो सेमीकंडक्टर यूज करें वो ऐसे यूज करें जिसकी फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो। वही विजुअल लाइट का रेडिएशन दे सकते हैं। और क्या इस सिलिकॉन क्रिस्टल की और जर्मेनियम की क्रिस्टल की फॉरवर्ड एनर्जी गैप इसी रेंज में है? नो नो सर। सर। इसीलिए बेटा ये एलईडी बल्ब बनाना है आपको तो ये वाला नहीं चलेगा, ये चलेगा, गैलियम आर्सेनाइड चलेगा। गैलियम आर्सेनाइड
अगर हम इसका गैलियम आर्सेनाइड का बल्ब जंक्शन, ये एलईडी बनाया जाए, वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बनाया जाए, तो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1.9 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो कि इस रेंज में है। यस सर। तो ये कौन सी लाइट निकाल देगा? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस कौन सी लाइट में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस लाइट में कन्वर्ट होगी? विजुअल लाइट में। विजिबल लाइट में। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सेमीकंडक्टर इतनी एनर्जी गैप का होगा, तभी वो विजुअल लाइट निकालेगा, अदरवाइज नहीं निकालेगा। यस सर। सर ऐसा क्यों है? सर इतना ही का गैप का होगा तभी क्यों निकालेगा विजुअल लाइट? तो रीजन देंगे अभी आगे चल के, पहले जरा समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा मैंने बताया गैलियम आर्सेनाइड। सर ये इसकी एनर्जी गैप कितनी होती है? आप ये भी बता रहे हो। इसका होता है डेल्टा Eg, ये होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर ये तो विजुअल लाइट नहीं देगा। तो नहीं देगा, ये तो हम किसमें यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड का रिमोट के अंदर जो एलईडी लगाते हैं। तो तुमने कभी रेडिएशन लाइट, इसके अंदर से लाइट निकलते देखी? टीवी तक ऐसे जाती है कोई लाइट? नो नहीं सर। सर। नहीं जाती, क्योंकि वो विजुअल ही नहीं होती। केवल हम कौन सी लाइट को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं? विजिबल लाइट को। इसमें से तो कौन सी निकलती है? इंफ्रारेड इंफ्रारेड। रेडिएशन निकलता है। 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली कंडीशन में कौन सा रेडिएशन निकलता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। और इस वाले केस में विजुअल रेडिएशन निकलेगा। ये दिखाई देता है लेकिन ये दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। नहीं आया? आ गया सर। तो इससे रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन, ये वाला रेडिएशन निकलता है इंफ्रारेड। जैसे तुम बटन दबाते हो तो इससे रेडिएशन निकलता है, और यहाँ लगा होता है फोटोडायोड टीवी में, वो उससे कनेक्टेड हो जाता है और वो सेंस करता है लाइट को, फोटोडायोड। और टीवी का ये सेंस किया तो सेंस वाला काम शुरू हो गया। फोटोडायोड क्या होता है सर? अभी बताऊंगा अभी आपको। टीवी के अंदर फोटोडायोड लगा होता है और ये रेडिएशन दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल, लेकिन रेडिएशन निकला। कौन सा रेडिएशन निकलेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन। और उसे सेंस कौन करता है? यहाँ पर टीवी में लगा होता है फोटोडायोड, वो सेंस करता है इसको, रेडिएशन को। लेकिन ये दिखाई तो देता नहीं है, दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। ठीक है? यस सर। तो एलईडी ज्यादा तरह से हम दो चीजों में यूज कर रहे हैं। ऐसे ये बहुत जगह पे कर रहे हैं वैसे, या तो ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये नहीं यूज करते बेटा हम। इससे इंफ्रारेड रेडिएशन प्राप्त हो जाता है और इससे हमें विजुअल रेडिएशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है? यस सर। चौथा पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये कौन सी बाइसिंग में काम करता है। बाइसिंग कौन सी करेगी? तो फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये याद रखना पड़ता है आपको। लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। किसमें काम करता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। बाइसिंग है ना, इतना ध्यान रख, समझ में आया? यस सर। अच्छा, दूसरा ये भी मालूम होना चाहिए, जब ये इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला के जब हम पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना के पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, तो उसमें हाई डोपिंग करते हैं। कैसे करते हैं? हाई डोपिंग। तो ये जब एलईडी बनाते हैं तो हाई डोपिंग कंसंट्रेशन लाते हैं, इम्प्योरिटी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है? यस सर। ये मैंने एलईडी के बारे में बस केवल थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। थोड़ा बहुत समझ में आया ये? यस सर। तो अब हमारे दिमाग में कम से कम एलईडी के बारे में कुछ पॉइंट हैं जिनका हमें समाधान ढूंढना है कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों लिया, इन सब का जवाब चाहिए हमें। तो देंगे अभी। समझ में आया पहले आपको? यस सर। तो ये तो हमारा एलईडी। तो मैं देखो पहले एलईडी पढ़ा देता हूं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तीन, एक तो एलईडी, दूसरा फोटोडायोड, और तीसरा सोलर सेल। ये सब जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जिसमें से मैंने अभी इसके बारे में बताया। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं कंटिन्यू, कल इसके बारे में बताएंगे, फिर इसी को पूरा कर लेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहले किससे? एलईडी से। तो ये एलईडी में ये हमने पढ़ा, इन सब का जवाब चाहिए। अभी तक तो हमने ऐसे पढ़ा दिया, जानते हो ये नहीं पढ़ाते तो हम पढ़ाते रहते हैं,
हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम किस चीज का जवाब ढूंढ रहे हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं, इसका यूज क्या है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब उसमें हम उन सब चीजों को ढूंढेंगे, सब चीजों के जवाब ढूंढेंगे। शुरुआत करते हैं। तो जरा सुनते हैं भाई कि मैंने एक पी एन जंक्शन डायोड लिया। क्या लिया? पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड। जानते हो क्या होता है कि इस जगह पर, है ना, हम एक ऐसे एक क्या लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट लगाते हैं जंक्शन के पास। ऐसे ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ये ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट इस पे डालें, इससे लाइट रेडिएशन निकल सके। ठीक है। यस सर। और इसी जगह पर यही होता है हमारा, इसके ऊपर हम एक क्या लगा देते हैं, प्लास्टिक कवर, जिसे आप क्या बोलते हो, बाल्ब। आया कि नहीं भाई? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, ये पी टाइप है और ये एन टाइप। डॉपिंग कैसे करते हैं इसमें, हाई या लो? High. हाई डोपिंग। और हाई डॉपिंग करेंगे तो इसमें विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कैसी होगी, Decrease छोटी. कम हो जाएगी। कम होगी ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? Increase ज्यादा हो जाएगी. ठीक है। ये आपका ऐसे, ये हाई डॉपिंग कर दी। और किस बायसिंग पे काम कराते हैं इसको? Forward फॉरवर्ड biasing. तो देखो अब सब कुछ समझ में आ रहा है ना, अपने आप बोल रहे हो। अब नहीं करता तो फिर बोलते रहो। ये तो बना रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट ये सीखना थोड़ी है, ये इंपॉर्टेंट सीखना है कि सब इसमें विजुअल लाइट कैसे निकल गई इसके अंदर से, है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम फ्लो कराएंगे बैटरी से, इसमें करंट फ्लो कराएंगे बैटरी से फॉरवर्ड बायसिंग में। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही करंट में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये देखते हैं कि लाइट कैसे निकालता है, ये देखना है हमें, है ना। Yes, sir. तो देखो ये इसकी डिप्लीशन रीजन हो गई। और इसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो मैं प्लस माइनस नहीं बना रहा, पोटेंशियल बैरियर नहीं बना रहा, केवल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं N2P। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अभी बैटरी जोड़ी क्या? नो सर। No, sir. अब किस बायसिंग पे कर ले इसको? Forward फॉरवर्ड biasing. बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में कर लें। और इस वोल्टेज को किससे बड़ा रखें? Potential barrier से. बड़ा रखें। अगर बड़ा रखेंगे तो चार्ज चलेंगे कि नहीं चलेंगे? Yes, sir. यस सर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव एंड हो गया। और ये एंड कैसा हो गया? Positive. पॉजिटिव एंड। ये पॉजिटिव एंड हो गया। और ये वाला, नेगेटिव नेगेटिव एंड। एंड। तो एक बात बताओ, इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये नेगेटिव होता है, ये वाला, यही तो पोटेंशियल बैरियर होता है। Yes, sir. यस और सर। ये पॉजिटिव होता है इसमें। लेकिन Yes, एक बात sir. बताओ, ये नेगेटिव क्या चाहता है इन इलेक्ट्रॉनों को? Repel रिपेल करना. करना। रोकना. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते थे एन से पी की तरफ, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव बैठा है पोटेंशियल बैरियर वाला, वो इसको रिपेल करना चाहता है। लेकिन इधर भी तो नेगेटिव आ गया इस बैटरी की वजह से। Yes, यस sir. सर। और ये नेगेटिव भी इन इलेक्ट्रॉनों को किधर रिपेल करना चाहता है, इधर या इधर? P की तरफ. पी की तरफ धकेलना चाहता है। ये भी इनको इधर धकेलना चाहता है। ठीक है। Yes, sir. अब ज्यादा इफेक्टिव कौन सा, पोटेंशियल बैरियर है अप्लाइड वोल्टेज? Applied voltage. लाइट वोल्टेज। ये चीज तो हमने पढ़ी है ना पीछे। Yes, यस sir. सर। तो इसका नेगेटिव रिपल्सन ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू इसके रिपल्सन से। सो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, एन से पी या पी टू एन? N से P. एन से पी। और इलेक्ट्रॉन अगर एंटर, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे तो ये तो भैया क्या होगा, ही डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगी ना। Yes, sir. यस सर। क्योंकि डिप्लीशन रीजन तो उसे बोलते हैं जिसमें मेजर चार्ज कैरियर नहीं होते। Yes, तो sir. ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे, ऐसे ऐसे चलने लगे, और होल ऐसे चलने लगे। चले कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब बताओ अगर ऐसा होगा तो ये तो बच्चे सर होल तो चलते ही नहीं है। होल का मोशन कैसा होता है? Apparent virtual motion. मोशन। अब यहाँ समझने वाली चीजें ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। ये होल का अपरेंट मोशन, देखो मैं इसके मोशन को दिखा रहा हूँ, इसके मोशन को तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये कैसा चार्ज है, ये वाला? पॉजिटिव Positive charge. चार्ज। और ये यहाँ एक होल है ना? Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे क्या होगा, एक
बाउंड Covalent इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड हम्म, मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता हुआ एक एटम होगा, उसके पास एक Yes. बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? yes yes sir, sir, यस सर, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। बाउंड bound इलेक्ट्रॉन, बाउंड electron, इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस होल पे भी पॉजिटिव चार्ज है yes sir, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉनों को ये होल वाला पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, बाउंड इलेक्ट्रॉन को। yes yes sir, यस सर, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन है, जिसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, yes yes sir, sir, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। और देखो ये होल पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना चाहता है, और ये इस प्लेट पे भी कैसा, इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज है इस पे, positive positive charge, charge, तो ये भी इसको खींचना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा और इसमें ट्रैपिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन। होल, ये होल इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, trap कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रैप एक कर लेगा, ट्रैपिंग करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक covalent, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, yes Yes. sir, yes sir, और यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी कि नहीं? यस सर, yes yes sir, sir, तो देखो ये वाला होल यहाँ आ गया कि नहीं, yes यस sir, सर, आ गया, यहाँ होल था, ये होल यहाँ आ गया। देखो ट्रैपिंग करने से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया कि नहीं, बन बन गया, गया, और ये यहाँ एक होल आ गया, तो ये ट्रैपिंग करके तो चलता है ऐसे, yes sir, yes तो ये sir, इस तरह से चल रहा है। अब मैं इसको बोलूंगा नहीं, समझ में आता है ये वाली बात। yes sir, yes ये sir, होल का मोशन वर्चुअल होता है, मालूम है ना आपको? यस सर, yes sir, yes ठीक है, ये शुरू से मैं बोलता चला आ रहा हूँ, अब तक बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब जा रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन शुरुआत में जब हम फॉर्मेशन ऑफ पी जंक्शन रॉड पढ़ रहे थे, तो ये जंक्शन पे जाके जब इससे इसमें जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा होल के साथ, तो क्या होगा, कंबाइन करते recombination, recombine करेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? recombination, recombination, तो देखो अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन को करता है तो उसे ट्रैपिंग नाम दे दिया, मैंने दे दिया नाम ट्रैपिंग। यहाँ पे ये होल, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाउंड बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और इसको इसमें ट्रैप कर लिया, और ये यहाँ पे ये क्या बन गया, covalent bond, covalent bond, bond, और यहाँ ये क्या आ गया, hole आ hole गया, आ गया, ये याद है ना आपको कैसे करते थे, यस सर, ये आता है ना ये चीज। यस yes सर, sir, yes आता है, sir, तो देखो होल इधर आ गया, लेकिन यहाँ ये था, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री free इलेक्ट्रॉन electron है, है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल से क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा, क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन combination करेगा, करेगा, रिकॉम्बिनेशन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज neutralize neutralize कर कर लेंगे, देंगे, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? no sir, no sir, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकॉम्बिनेशन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। अब जरा समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री या बाउंड? फ्री, free free, electron, अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जरा समझना अब अच्छी तरीके से, और ये होल है, ये भी फ्री है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है और इसको भर देता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसे नाम देते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन हुआ और भर दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस होल में कूदा और कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, रिकॉम्बिनेशन होके फिर क्या बन गया, कोवेलेंट covalent bond, अभी समझाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और जानते हो इस रिकॉम्बिनेशन में जब फ्री इलेक्ट्रॉन होल में कूदता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होल में कूदेगा और उसे रिकॉम्बाइन करके कूदा और रिकॉम्बाइन करके क्या बन गया, कोवेलेंट covalent bond, बॉन्ड बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन होल में कूदा और रिकॉम्बाइन करके एक दूसरे को, फ्री इलेक्ट्रॉन ने और होल ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये कह दो, या रिकॉम्बिनेशन कर गया और कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, बाउंड हो गया वो इलेक्ट्रॉन। और इस कंडीशन में जब ये ऐसा होता है तो एनर्जी रेडिएट होती है। एनर्जी क्या होती है,
रेडिएट होती है। रेडिएट होती है। रेडिएट होती है किसके फॉर्म में? ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? Electromagnetic radiation इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के form में। रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होगी। एक बाहर निकलेगी रिकॉम्बिनेशन करने में, जब भी होगा तो रिकॉम्बिनेशन करने में ऐसा होगा। समझाऊंगा अभी क्यों। लेकिन एक बात यहां हो रही थी, ये इलेक्ट्रॉन कैसा था Bound बाउंड electron. इलेक्ट्रॉन। और ये होल था। Yes sir. यस सर। अगर ये होल इसको कूदता इसमें तो कूदा तो ये भी क्या बन गया? Covalent Covalent bond bond. बन गया। बॉन्ड बन गया। लेकिन ये बाउंड इलेक्ट्रॉन कूदा इसके अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन करा है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में कूदे तो उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर भी बनता है, लेकिन जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होल में कूदेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए और कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे इसे। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो, और एनर्जी रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन अगर कभी बाउंड इलेक्ट्रॉन को ये होल ट्रैप करता है तो ऐसे नहीं ट्रैप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, प्लस आया कि नहीं? Yes sir. यस सर। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस होल पे भी पॉजिटिव चार्ज था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना, बाउंड इलेक्ट्रॉन बाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, वो फ्री तो है नहीं है, तो फिर जंप क्यों करेगा सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच लेगा। Yes sir. यस सर। और होगा क्या, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया और ये कोवैलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और ये होल यहाँ आ जाएगा। Yes sir. याद है? देखो ऐसे कर सकते हो आप, जैसे ये आपका उसमें होता है, किसमें? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, एन टाइप में तो नहीं होता बेटा। एन टाइप में तो मेजर चार्ज कैरिज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? Yes sir. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर याद है? ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। इंट्रिंसिक की बात करें, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। तो इन सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है। Yes sir. थोड़ा सा याद दिला देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखो यही पॉइंट अगर समझ लिया, अभी समझाऊंगा, ये पूरी तरह समझाया नहीं, अभी तो मैं आगे कंप्लीट करूंगा इसको। ये सर इसमें एनर्जी रेडिएट क्यों हो रही है, इसमें क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब दूंगा। पहले डिफरेंस समझो बेटा, एक एक करके आराम आराम से। इसमें एनर्जी रेडिएट क्यों हो रही है, इसमें क्यों नहीं हो रही, जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। पहले दोनों में डिफरेंस समझ लो, ठीक है? ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया ऐसे, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, है ना? Yes sir. यस सर। एक सिलिकॉन एटम यहां भी बना लेता हूं, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई, कि रूम टेम्परेचर की वजह से, प्योर सेमीकंडक्टर लिया है मैंने, ये दिख रहा है? Yes sir. यस सर। रूम टेम्परेचर की वजह से इसमें से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, याद है? Yes sir. यस सर। तो कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया, मान लो ये टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ आ गया और अपनी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है, उसे होल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये अपनी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, यही तो होता। Yes sir. यस सर। तो इस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम होल बोलते हैं कि नहीं? Yes sir. यस सर। लेकिन ये ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका एटम का Part होता है। पार्ट है। होता है। पार्ट होता है। लेकिन ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये वाला, Yes sir. यस सर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें ऐसे, ऐसे, Yes sir. ये बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। Bound जो electron. यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था उसे चलो अलग कर लेता हूं, यहां कर लिया इलेक्ट्रॉन, इसको मत देखना आप, फ्री इलेक्ट्रॉन को मत देखो आप, ठीक है? Yes sir. ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के Opposite अपोजिट direction में डायरेक्शन में लगता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लग रहा हुआ इस पे, हम्म, इस इलेक्ट्रॉन को Yes, ये sir. ट्रैप कर लेगा Yes sir. यस सर। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ट्रैप कर लिया इसने, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसकी Yes, हेल्प करी और जब ट्रैप कर लिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया हुआ ना, Yes sir. सर।
ऐसे ही इसको भी ट्रैप कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, Yes, sir. तो ये देखो यहाँ आ गए तो इसके पूरे हो गए, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे वैकेंसी आ Hole गई। create हो जाएंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पे वैकेंसी आ गई ना, अब इलेक्ट्रॉन की कमी Yes, हो गई ना sir. एक। Yes, sir. Yes, sir. तो ये थी ट्रैपिंग, ये वाली। देखो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से खींचा तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया कि नहीं? Yes, sir. बन गया। बन गया। ये तो बोल रहा ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये होल है, इसने इसको ट्रैप कर लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो बैटरी लगाई तो ये रही। Yes, sir. तो ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉन को इधर ही तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ऐसे, और जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये ट्रैपिंग कर लेगा। लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बना और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये होल यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड Yes. बना के नहीं, यहाँ पे ये देखो यहाँ बन गया, Yes, sir. लेकिन इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं होती है क्योंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन की ट्रैपिंग है ये, Hmm. इसे ट्रैपिंग बोलते हैं। और ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है फ्री है Free है। ना, और ये होल से जाके मिल रहा है, Yes, तो इसे sir. बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. और इसमें ये एनर्जी रेडिएट करता है, क्या करता है? Energy एनर्जी radiate रेडिएट करता करता तो है। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं सर। ये इसमें अब मैं जानना चाहता हूं कि सर इसने एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करी? कोवैलेंट बॉन्ड तो इसने भी बनाया और इसने भी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया और कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ये लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन था। यहाँ रिकॉम्बिनेशन बोला, इसमें ट्रैपिंग, इसे रिकॉम्बिनेशन नहीं बोलते हैं, इसे ट्रैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Trapping. ट्रैपिंग। और इसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सर यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, एनर्जी रिलीज कैसे हो गई? तो समझो, एक बात बताओ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, और ये होल्स हैं, तो मैं इसको इस तरह समझाऊंगा। ये क्या बना रहा हूं मैं? एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना। Yes, sir. Yes, sir. सर अब मेरे को जवाब देना आप, जो मैं पूछूं, ये कंडक्शन, सॉरी, ये कौन सा बैंड होता है? Valence Valence energy band. क्या band. ये इतनी दूर होती है एनर्जी लेवल जैसे मैंने बना दी है? No, No, sir. sir. No, sir. बहुत बेकार बनाया है मैंने, ये बहुत वेरी कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल होते हैं ऐसे ही। फिर मैं बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे। आया कि नहीं? Yes, Yes. sir. अब उसमें एनर्जी लेवल ही नहीं दिख रहा है, एक बैंड जैसा दिख रहा है पूरा, Hmm. तो है ही तो Yes, एनर्जी sir. बैंड वो। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है बेटा वो, ठीक है, बहुत वेरी क्लोज होती है एनर्जी लेवल, ठीक है। Yes, Yes. sir. लेकिन मैंने ऐसे बना दिए जिसे आपको दिखाई दे भाई, ऐसे ये वाली ऐसी होती है, जैसे मैं वो अब बना रहा हूँ कितनी दूर दूर, गलत है ये, ठीक है, बहुत क्लोज होती हैं, लेकिन ऐसी बनाते हैं बेटा, क्या करें। कंडक्शन बैंड आया। Yes, sir. Yes, sir. और ये होता है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप, यही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं? Bound Bound electrons. इसमें तो बाउंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई, ये वाले, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसमें सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर इसमें ये तो होल कहाँ होते हैं? Whole. वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में? होल। वो तो दोनों में। अच्छा, कंडक्शन बैंड में होल्स कैसे पहुंचेगा जरा बताना। नहीं, एक में कंडक्शन के जस्ट नीचे थे और एक में वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर थे, तो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे महारानी इलेक्ट्रॉन थे, पांचवा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. Mental. अरे ये डॉन एनर्जी लेवल होती थी पेंटावैलेंट एटम की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन थे कंडक्शन बैंड के नीचे तो। Yes, sir. अरे पेंटावैलेंट एटम डॉन एनर्जी लेवल बोलते हैं ना ऐसे, Yes, sir. Yes, sir. और डॉन एनर्जी लेवल बोलते हैं बेटा, तो डॉन एनर्जी लेवल किसकी होती है? पेंटावैलेंट एटम की। Yes, sir. Yes, sir. Sir. और पेंटावैलेंट में पांचवा इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो इसमें रहता था, Yes, इलेक्ट्रॉन sir. होते हैं। Yes, sir. और जब ट्राइवैलेंट एटम होता है एल्यूमिनियम का, उसमें होता है यहाँ, उसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, Yes, sir. और इसमें होते हैं होल। Yes, sir. याद आए? Yes, Yes, sir. sir. तो कंडक्शन बैंड में तो कभी होल नहीं होते,
होल कहाँ दिखा सकते हो आप? बैलेंस बैंड में, या इससे जो ऊपर वाली एनर्जी लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, उसमें दिखा सकते हो बस। यस बताओ यस सर। यस भाई, ये सर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में होल कहाँ होंगे? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में यस सर। होंगे कि यस नहीं? सर यस यस सर। सर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? फ्री हैं, तो या तो कंडक्शन बैंड में होंगे, या डोनर एनर्जी लेवल में। ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। और ये होल या तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में होंगे या बैलेंस बैंड में होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड में होंगे या डोनर डोनर एनर्जी एनर्जी लेवल लेवल में होंगे। इसमें होंगे। तो इसे छोड़ो यार, कंडक्शन बैंड में ही होंगे, ठीक है। इसे भी छोड़ो, सारे होल बैलेंस बैंड में ही होंगे, ठीक है। यस यस सर सर। यस सर। अब जरा बताओ, अगर ये सारे होल, ये होल हैं, वो बैलेंस बैंड में हैं, तो जरा समझो, मैं एक होल की प्रोसेस समझा रहा हूं। ये होल है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये बैलेंस बैंड में तो है। यस सर। जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताओ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वाला बाउंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसको अगर ये ट्रैप कर रहा है, तो क्या कोई एनर्जी ट्रैप करके, इसने इसको ट्रैप कर लिया, ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ आ गया होल, तो कोई एनर्जी रिलीज होगी? नो सर। नो सर वो तो बैलेंस बैंड में ही है। लेकिन एक बात बताओ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहां से इसमें जंप करेगा ऐसे, ये तो रिकम्बाइन तो कब करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन कैसे करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में होते हैं। फ्री यस इलेक्ट्रॉन सर। कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड कंडक्शन में। बैंड में। अरे ये तो इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना। यस यस सर। यस सर। सर फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कंडक्शन कंडक्शन बैंड में। और होल कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड बैलेंस में। बैंड में तो बेटा ये लो एनर्जी लेवल है, और ये हाई एनर्जी लेवल हाई है। एनर्जी तो लेवल है इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिकॉम्बिनेशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्शन बैंड से लो बैलेंस बैंड में कूदना पड़ेगा, कि वैसे ही दूर से रिकम्बाइन कर लेगा? कूदना पड़ेगा। कूदना पड़ेगा और अगर ऊपर से नीचे कूद रहा है, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद रहा है, तभी तो रिकम्बाइन करेगा। यस सर। यस सर और एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें कूद गया, तो इलेक्ट्रॉन ये कूद गया और रिकम्बाइन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गया, फ्री हो गया? बाउंड हो गया। बाउंड हो गया भैया कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस बैंड में कूद जाएगा रिकम्बाइन करने के लिए होल में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही होते हैं बेटा। यस सर। और वो होल से रिकम्बाइन करना चाहता है, तो कूदना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, कूदना पड़ेगा। और कूद गया, किसमें आया फिर? वो बैलेंस बैंड में आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। यस सर, आ अब गया। बैलेंस बैंड में कोई चीज है तो फ्री है कि बाउंड है? बाउंड है। बाउंड बाउंड है है। बाउंड का मतलब क्या है यहाँ पे? ये बाउंड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बना के चुका है। तो भैया वो भी तो कूद गया, कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि उसने क्या बना लिया? कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना कोवेलेंट लिया। बॉन्ड बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ये ऊपर से जब कूदा इलेक्ट्रॉन, इसमें होल में कूदा, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा? यस सर, यस करेगा। सर करेगा कितनी करेगा? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। ये कोई नई बात है बेटा? पहली बार हम बोल रहे हैं ऐसी चीज। पीछे No, आगे sir. पीछे पढ़ो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब पढ़ते थे, ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का बनाते, इसमें एनर्जी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसमें एनर्जी माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको मैं कितनी एनर्जी, इनके बीच में कितना एनर्जी गैप है भाई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 अगर इसको मैं कितनी एनर्जी दे दूं? 10.2, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा? यस सर, पहुंच जाएगा। सर पहुंच गया। अब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है, याद है पीछे? यस सर, यस करते हैं। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जंप कर रहा है लोअर में, तो वो क्या करता था? एनर्जी को एनर्जी रेडिएट रेडिएट करता करता था। था तभी तो इसमें आ सकता है ना। यस यस सर। सर तो यही तो है बेटा, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। ये हायर है, फ्री है, और ये लोअर है। तो इसमें से जब इसमें कूदेगा रिकम्बाइन, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये होल है। होल हमेशा बैलेंस बैंड में होते हैं, कभी
कंडक्शन बैंड में कभी नहीं होते, कंडक्शन बैंड के नीचे भी नहीं होते। बैलेंस बैंड के ऊपर असप्ट एनर्जी लेवल होती है, उसमें हो सकते हैं, है तो नीचे ही ना। Yes, sir. और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? Free electrons. इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन किया तो दूर दूर से रिकम्बाइन करेगा क्या? No, sir. नो सर। भाई मिला, रिकम्बाइन मतलब मिले एक दूसरे से, मिलने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को किसमें कूदना पड़ेगा? Valence band में. बैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में कूदना पड़ेगा, और कूदा, इससे कूद गया इसके होल के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद बताओ, अगर वो कूद गया है ऊपर से नीचे, तो इसमें आने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को तुम फ्री बोलोगे या बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलोगे? Bound electron बोलेंगे. ये इलेक्ट्रॉन कूद गया, ये बाउंड हो गया, और बाउंड हो गया तो बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन ये भी बाउंड है। बाउंड मतलब Covalent bond बना लिया है. है। तो कूदा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन एनर्जी रिलीज करी कि नहीं इसने? यहां से कूदेगा यहां तक तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। Yes, sir. करेगा. कितनी करेगा? Forbidden energy फॉरबिडन gap एनर्जी के गैप बराबर. के बराबर। किसके फॉर्म में करेगा? Electromagnetic radiation के form में. अरे आज तक तो हम जब भी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा तो हम कहते थे ऊपर से कूदेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, या फोटोन के फॉर्म में कह सकते हो, फोटोन के फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करेगा, एक ही बात है, फोटोन भी कह सकते हो। Yes, नहीं sir. आया? आ गया सर. इसमें देखो यहां से यहां कूदा, कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? 10.2। एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में कितने का है? इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. तो 10.2 कर रहा था, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप फॉरबिडन एनर्जी फॉरबिडन गैप के एनर्जी बराबर. गैप के बराबर। तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। यस करेगा सर. करेगा। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला जो होल है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है तो क्या वो भी एनर्जी रिलीज करेगा? नो नो सर। सर. अरे बाउंड इलेक्ट्रॉन था, उसके पास एनर्जी थी नहीं। बाउंड Yes. इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी थी नहीं, ट्रैपिंग कर ली, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड गया, ये यहाँ आ गया, एनर्जी नहीं थी उसके पास, इसके पास तो एनर्जी है ना। यस यस सर. सर। ये तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये एनर्जी लेके तो पहुंचा होगा ऊपर। यस यस सर। सर. कोई भी इलेक्ट्रॉन तुम बैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को, बाउंड इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाओ, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इसको ऊपर पहुंचाओ, कैसे पहुंचाओगे? एनर्जी देकर. एनर्जी देके तभी तो पहुंचा। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर. इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाओ, क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10.2 के, और जब ऊपर से आएगा तो फिर एनर्जी वो रिलीज करेगा। यस सर. यस सर। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन तो बाउंड है, इसको ये ट्रैप कर लेगा तो उसके पास तो एनर्जी थी नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड बना ले मेरे पास, मेरे को क्या है, ठीक है, यस सर. इसीलिए वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। लेकिन इसके पास तो एनर्जी थी, और जब ऊपर आया, ऊपर से कूदा, यहाँ आके बाउंड हो गया, तो एनर्जी रिलीज कर देगा तभी तो बाउंड होगा। यस यस सर. सर। एनर्जी के साथ थोड़ी कूद जाएगा, फिर बाउंड कैसे होगा? ठीक है नहीं? यस सर. तो यही लिखते हैं इसमें, हम क्या लिखते हैं, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकॉम्बिनेशन करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। कितनी एनर्जी रेडिएट करता है भाई? डेल्टा ईजी के बराबर। डेल्टा ईजी के बराबर। ये रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को नीचे होल में कूदना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में कूदना पड़ेगा, और कूदेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन जो आपका ये यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, होल को चलने के लिए, वो बैलेंस बाउंड इलेक्ट्रॉनों की ट्रैपिंग होती है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती है। क्लियर है? यस यस सर. सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बनना है यस यस सर. सर। भैया। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ गया तो बाउंड हो गया, बाउंड होने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है यार, ये तो बाउंड इलेक्ट्रॉन है। जैसे तुम कह रहे हो बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये ऊपर से कूद गया, बैलेंस बैंड में आ गया तो बाउंड इलेक्ट्रॉन है। यस सर. बाउंड इलेक्ट्रॉन दैट मींस कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है? यस सर. तो बताओ एनर्जी रेडिएट कर रहा है,
यस सर। किसके फॉर्म में कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, या फोटॉन्स के फॉर्म फोटॉन में। की फॉर्म में। ये एनर्जी रेडिएट हो रही है भाई, किसके फॉर्म में हो रही है? फोटोन के फॉर्म में। तो फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू। तो कितनी कर रहा है भाई, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है? डेल्टा ईजी के बराबर। डेल्टा ईजी के बराबर। डेल्टा ईजी के बराबर कूदेगा तो इतनी एनर्जी तो रेडिएट करके आएगा डेल्टा ईजी के बराबर। यस Yes, सर। sir. एनर्जी गैप है ना बेटा, इतनी छोड़ के आनी पड़ेगी तभी तो बाउंड होगा। यस सर। यस सर। जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो लेके पहुंचा था। यस सर। नीचे से अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री कराना चाहूँ, यहाँ पे पहुंचाना चाहूँ, तो एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को। कितनी देनी पड़ेगी? डेल्टा ईजी के बराबर। और वह ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करके आएगा तभी तो बाउंड होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो यहां से ये रिजल्ट निकल के आया कि एनर्जी रेडिएट हुई इतनी। दिक्कत? नो सर। सर। अब जरा देखो, इस न्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हुई है, फोटोन के फॉर्म में हुई है, तो उसकी जगह पे एच सी ओवर लैम्डा लिख सकते हैं। यस सर। और लैम्डा की वैल्यू देखें तो एच सी बटे डेल्टा ईजी हो गई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब बताओ ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? डेल्टा ईजी पर। डेल्टा ईजी पर। डेल्टा ईजी पर। लैम्डा की वैल्यू डेल्टा ईजी पर डिपेंड कर रही है कि नहीं? यस सर कर रही यस है। सर कर रही तो है। मैं चाहता हूं कि भाई यहां से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कौन सी हो? विजुअल लाइट हो यार, मजे आ जाए अगर विजुअल लाइट हो तो। उसकी वेवलेंथ कितनी होती है भाई? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम भाई तक। विजुअल लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही ना। यस सर। यस सर। ये निकले तो मजे आ जाएं और मैं इससे बल्ब बना लूंगा। विजुअल लाइट निकलेगी तो मजे आ जाएंगे, बल्ब बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी वेवलेंथ प्राप्त करनी है, तो मैं यही तो कह रहा हूं वेवलेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? डेल्टा ईजी पर। डेल्टा ईजी पर कर रही है कि नहीं? यस सर। यस कर सर। रही अब है। मैं एलईडी बल्ब बनाना चाहता हूं भाई, एलईडी बल्ब। तो मैंने कहा सिलिकॉन का बना लेते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल का। मान लो सेमीकंडक्टर किसका है? सिलिकॉन क्रिस्टल का। तो उसका डेल्टा ईजी मैं जानता हूं कितना है। 1.1 इलेक्ट्रॉन 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मैंने वोल्ट। 1.1 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल में चेंज कर लिया। यस सर। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बटे डेल्टा ईजी से मैं वैल्यू निकाली। एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस के 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। ध्यान रखना लैम्डा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? डेल्टा ईजी डेल्टा पर। ईजी पर। और डेल्टा ईजी की वैल्यू कितनी है? 1.1 और 1.6 10 की पावर माइनस के 19। सॉल्व किया, ये इतना एंगस्ट्रॉम आया। पहले इतना आया, मीटर में आएगा पहले, उसे ले लेंगे 11,250 एंगस्ट्रॉम। क्या विजुअल लाइट की रेडिएशन से रेंज से बाहर है? कैसा है बाहर है। भाई? विजुअल लाइट की रेंज तो इतनी होती है, अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7.5 एंगस्ट्रॉम तक का वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा तो विजुअल लाइट होगी वो। ये तो 7.5 से बहुत ज्यादा है। कैसी है? बहुत ज्यादा है। तो जानते हो अल्ट्रावायलेट एक्स रेज, इसके बाद अल्ट्रावायलेट आता है, इसके बाद विजुअल आता है, और इसके बाद इंफ्रारेड आता है, और इसके बाद माइक्रोवेव आता है। उसको जरूरत नहीं है, आगे जरूरत नहीं है, इधर की भी जरूरत नहीं है। इधर भी गामा रेज होता है पहले, गामा रेज एक्स रेज। जानते हो इसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। और इसकी होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 100। एंगस्ट्रॉम। तो या तो 100 से ज्यादा और 4000 से कम किसकी होगी? अल्ट्रावायलेट Ultraviolet रेडिएशन की। और 7500 से ज्यादा किसकी होगी? इंफ्रारेड Infrared। रेडिएशन की। ये आ रही है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन और माइक्रोवेव के बीच में आती है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन कह सकते हैं। कौन सा रेडिएशन निकल रहा है? इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेडिएशन। रेडिएशन। ये दिखाई देता है क्या? क्या इनविजिबल होता है? इनविजिबल होता है। इनविजिबल होता है। जानते हो सन से कितने रेडिएशन आते हैं? इंफ्रारेड आता है क्या सन से? यस सर। आता है। और क्या क्या आता है? सन से सारे रेडिएशन आते हैं। सन से इंफ्रारेड भी आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आते हैं, विजिबल रेडिएशन भी आते हैं।
और भी आते होंगे, इंफ्रारेड, विजुअल और कौन से? माइक्रो आता है, अरे वो कॉस्मिक। छोड़ो, आते हैं कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, ठीक है नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता इस समय, ठीक है नहीं, आता है नहीं आता उसे छोड़ो, मैं बस 3 की बात कर रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट की, इंफ्रारेड की और विजुअल की। जानते हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, लेकिन हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है, यस सर, यस सर, वो उसको अर्थ से पहुंचने तक रोक लेती है बीच में ही, ठीक है, यस एब्जॉर्ब सर, कर लेती है, हम ये बोलते हैं ना। यस सर, यस सर, लेकिन कौन सा रेडिएशन आता रहता है अर्थ की सरफेस पर? इंफ्रारेड रेडिएशन और विजुअल रेडिएशन। विजुअल जानते हो किसे बोलते हैं हम? जो हमें दिखाई देता है, कि हम कह रहे हैं उजाला हो गया, रात हो गई, विजुअल रेडिएशन गायब। जानते हो रात होती है जब विजुअल रेडिएशन गायब हो जाएंगे तो रात हो जाएगी। जैसे CFL इस समय LED बल्ब जल रहा है, तो कौन सा रेडिएशन है भाई? विजिबल, विजिबल रेडिएशन, इससे विजुअल रेडिएशन निकल रहा है, हम कह रहे हैं उजाला है रूम में भाई, भले ही सन नहीं है तब भी उजाला है, मैं इन चीजों को देख पा रहा हूँ, किताब कहाँ रखी है, ये कहाँ रखा है, वो वहां रखी है, तो इस रेडिएशन में ही हम देख सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस कौन से सर, रेडिएशन में नहीं देख सकते? इंफ्रारेड Infrared. रेडिएशन में हम चीजें दिखाई नहीं Infrared. देंगी। अगर सन से विजुअल रेडिएशन को रोक लिया जाए, सन आए लेकिन विजुअल रेडिएशन ना आए अर्थ की सरफेस पर, तो अंधेरा ही रहेगा। हम उस इंफ्रारेड रेडिएशन आती रहे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सारे रेडिएशन आते रहे, विजुअल ना आए बस केवल, तो हमें कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देंगी। जैसे रात हो जाती है और हम कमरे की लाइट भी बंद कर देते हैं, तो गिलास कहाँ रखा है, ये चीज कहाँ रखी है, वो चीज कहाँ रखी है, हमें मिलती नहीं। विक्स ढूंढनी है, विक्स चीज की सीसी, सिर में दर्द हो रहा है, विक्स लगा लूं, पर विक्स मिल ही नहीं रही, दिख ही नहीं रही कहाँ है, तो हम क्या कहते हैं, लाइट जला ले, नहीं दिख रही है तो हम लाइट जलाते हैं, अच्छा वो रखी है, मिल जाती है, क्योंकि हम कौन से रेडिएशन में ही चीजों को देख सकते हैं। विजिबल विजिबल रेडिएशन रेडिएशन में देख तो सकते बेटा हमें एक ऐसा बल्ब बनाना था जिससे विजुअल रेडिएशन निकले, लेकिन निकल तो कौन सा रहा है सिलिकल वाले केस में? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। सर आपको कैसे मालूम पड़ा इंफ्रारेड रेडिएशन निकला? उसकी रेंज होती है ना बेटा, यस विजुअल सर, लाइट की जो होती है उसकी वेवलेंथ की रेंज 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है, यस सर, लेकिन आ रही है 11250। यस सर, तो इसकी रेंज को हमें कम करना है, ज्यादा करना है वेवलेंथ की को? कम करना है, कम ये करना है। 7500 तक आए, अगर कैसे निकल जाए 7500 और 4000 के बीच में निकल जाए तो मजा आ जाए, तो क्या करें? लेमडा, तो भाई लेमडा का कंट्रोल तो किस पर है? डेल्टा ईजी पर, डेल्टा ईजी, और ये डेल्टा ईजी सेमीकंडक्टर जो हम यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं, उसकी फॉरवर्ड जी गैप होता है, तो यस डेल्टा सर, ईजी 1.1 है, डेल्टा ईजी कम है तो लेमडा, ज्यादा होगा, और डेल्टा ईजी ज्यादा होगा तो लेमडा कम हो कम जाएगा, होगा। इस समय हमें लेमडा को कम करने की जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत है? कम करने कम की करना जरूरत है। है, करने की जरूरत हमें है, 4000 से 7500 का चाहिए, और हम्म, लेमडा को अगर कम करना है, ज्यादा आ रहा है सिलिकॉन वाले केस में, तो हमें कम करना है तो डेल्टा ईजी ज्यादा लेना बढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा, ज्यादा 1.1 से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो पॉइंट जर्मेनियम तो सोच भी नहीं सकते, जर्मेनियम लेंगे तो और कम हो जाएगा ये डेल्टा ईजी, यस सर, यस और सर, ये कम होने से लैम्डा और बढ़ जाएगा। यस सर, यस सर, काम नहीं बना यार, रेडिएशन तो ये निकल रहा है, ये रेडिएशन काम नहीं बनना है, तो हम ऐसा ऐसा फॉरवर्ड जी गैप लें जिसके पुट करने से, डेल्टा ईजी की वैल्यू पुट करने से लैम्डा किसके रेंज में आई? विजिबल विजिबल रेडिएशन लाइट की की रेंज में। रेंज में आए, तो हमने ढूंढना शुरू किया। देखो ये फॉरवर्ड जी गैप भी हमारे हाथ में नहीं है, क्या हमारे फॉरवर्ड एनर्जी गैप हमारे हाथ में है? नो सर, सर, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये सेमीकंडक्टर का नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन चाहे तुम कितना भी बड़ा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ले लेना, कितना भी छोटा लेना, उसका फॉरवर्ड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। जर्मेनियम का लोगे तो उसका 0.72 ही रहेगा। तो हमें एक ऐसा सेमीकंडक्टर ढूंढना था जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कुछ ऐसा हो कि यहां रखने से लैम्डा की वैल्यू 4000 और 7500 एंगस्ट्रॉम के बराबर आए, इनके बीच में ही आए। तो वो रेंज मैंने ढूंढी डेल्टा ईजी की, तो मैंने पुट कर करके देखा तो वो रेंज निकली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितनी? 3 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1.8 रखूंगा तो 7500 से कम वैल्यू आएगी थोड़ी सी, मतलब 7500 के आसपास आएगी, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखूंगा तो 4000 के आसपास आएगी एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं? यस सर, यस सर। भाई जितना डेल्टा ई ज्यादा
रखूंगा उतना लैम्डा कम आएगा ना। यस सर। यस सर। तो मैंने 3 रखा तो 4000 के आसपास आया, और 1.8 रखा तो 7500 के आसपास आया। दैट मीन्स मेरे को एक ऐसे सेमीकंडक्टर की तलाश है जिसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1.8 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता हो। यस आया? सर। और Yes, मेरी sir. तलाश कहां पूरी हुई? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में। फॉस्फाइड पर, जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यस सर। यस सर। तो मैंने डेल्टा Eg की वैल्यू जब मैंने 1.9 रखी, तो देखो मैंने 1.9 रखी तो जो आपका क्या आया, लैम्डा आया, वो आया 6600 के करीब। मेरे को याद नहीं अब वैल्यू, वो तो सॉल्व करने पे मालूम पड़ जाए। 6513 एंगस्ट्रॉम नोट्स में लिखा हुआ है। अगर हम यहां से गैलियम आर्सेनाइड यूज कर लें और फिर लैम्डा निकालें, तो SC बटे डेल्टा Eg की वैल्यू पुट करके, डेल्टा Eg इसको जूल में चेंज कर लें, फिर वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व करें, 6513 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। जो यस किसकी सर। किसकी रेंज है, विजुअल लाइट की, अल्ट्रावायलेट की, इंफ्रारेड की? विजिबल विजिबल लाइट लाइट की। बहुत बढ़िया आया, 6513 आ गया। तो एक बात समझियो, विजुअल रेडिएशन प्राप्त करना है आपको, तो देखो लैम्डा कितना रेंज का होना चाहिए हमारा? 4000 विजिबल लाइट 7500। की रेडिएशन। लेकिन लैम्डा की जो वैल्यू है बेटा, वो किस पे कंट्रोल है लैम्डा का? डेल्टा Eg डेल्टा पर। Eg पर। तो डेल्टा Eg से हम लैम्डा को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, कर यस सकते हैं। यस सर। तो मैंने ये पता लगाया कि अगर आपको विजुअल रेडिएशन ही चाहिए, तो एटलीस्ट ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जिसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो। एटलीस्ट 1.8 होना चाहिए और मैक्सिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.8 इलेक्ट्रॉन। तभी आप लैम्डा कितना प्राप्त कर पाओगे? 4000 और 7500 के बीच में प्राप्त कर पाओगे। तो मैंने ढूंढना शुरू किया ऐसा कौन सा सेमीकंडक्टर जिसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1.8 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। तो मेरे को मिला गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिसका 1.9 था। यस सर। और मैंने ये यूज कर लिया, तो कौन सा रेडिएशन निकलेगा यहां से? विजिबल विजिबल रेडिएशन। रेडिएशन। विजुअल रेडिएशन आया कि नहीं? यस यस सर। सर। लेकिन देखो एलईडी बल्ब बनाना था तो विजुअल रेडिएशन ही चाहिए, तो हमने बना लिया। लेकिन जो आपका रिमोट होता है ना टीवी का, यस उसमें यहाँ सर। बल्ब से लगा होता है, तुम नहीं, यहाँ पे भी एलईडी लगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ टीवी के पास यहाँ फोटो डायोड लगा होता है। तो हमें सेंस कराना है, हमें इस रेडिएशन को देखना नहीं है, इस रेडिएशन को दिखाई दे या नहीं दे कोई जरूरत नहीं है, बस सेंस होना चाहिए। बस यहाँ से कोई रेडिएशन निकले और वो रेडिएशन को ये फोटो डायोड कैच करेगा। फोटो डायोड लाइट को सेंस करता है बेटा, पकड़ लेता है ना। तो यहां से ऐसा रेडिएशन निकले, बस केवल एक एनर्जी जाए, तो वो कौन सी, वो इंफ्रारेड चलेगी कि नहीं? यस सर, यस चलिए। सर। तो इंफ्रारेड हो प्योर, तो प्योर इंफ्रारेड लेना है तो हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करेंगे। किसका? गैलियम आर्सेनाइड गैलियम का। आर्सेनाइड का यूज कर। क्योंकि देखो ये डेल्टा Eg सर, इसे सर ये भी यूज कर ले सकते थे सिलिकॉन का यूज करेंगे तो 11 या 205। ये प्योर इंफ्रारेड नहीं है, ये थोड़ी सी किस्म में घुस गई है, माइक्रो में भी चली गई है, ठीक है। यस यस सर। सर। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस वेवलेंथ को थोड़ा सा कम करते हैं, 7500 से ज्यादा और इससे थोड़ा सा कम। तो हमने कहा कि भाई इसके लिए आपको ये मिल गया, इसका फॉरवर्ड गैप 1.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिलिकॉन से तो ज्यादा ही है ना। यस सर। और डेल्टा Eg 1.1 की जगह पे 1.4 रखेंगे तो लैम्डा थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। यस सर। सर ये इसमें तो नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा, ये तो 1.8 चाहिए कम से कम, तब आएगा विजुअल रेडिएशन। तो सर। ये 1.8 से कम है ना बेटा, यस सर। यस सर। इसीलिए हम कभी भी एलईडी बनाते हैं या तो गैलियम आर्सेनाइड का, और जब एलईडी बल्ब बनाना हो हमें रेडिएशन चाहिए, हमें विजुअल रेडिएशन ही, तो हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज करते हैं। सिलिकॉन का क्यों नहीं कर पाते? क्लियर हो गया हुआ। अब यस यस सर। यस सर। सर। फॉरवर्ड बायसिंग पे क्यों यूज करते हैं? तभी तो रिकॉम्बिनेशन होंगे मेजर चार्ज कैरियर के। यस यस सर। सर। यस हाई सर। डोपिंग क्यों करते हैं? अरे हाई डोपिंग इसीलिए किया जिससे होल इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, यस सर। यस सर। और रिकॉम्बिनेशन करने से एनर्जी रिलीज क्यों होती है, समझ में आया? यस सर। क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये होल है,
बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड में और होल होता है बैलेंस बैंड में। अगर बैलेंस बैंड में होता है तो बच्चे सोचते हैं तो डाउन एनर्जी लेवल में भी होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड के आसपास तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बस केवल। यहाँ पे पेंटालेट एटम्स में ये गड़बड़ी मत करना अभी जो बोला था आपने, आया कि नहीं? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से हाई एनर्जी लेवल से बैलेंस बैंड में कूदेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा फॉरवर्ड एनर्जी गैप के बराबर। और यहाँ पे कूद गया इसका मतलब बाउंड हो गया, बाउंड होने का मतलब उसने क्या बना लिया? Covalent bond बना लिया। द्वारा से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। आया कि नहीं? तो रिकॉम्बिनेशन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन इस रिकॉम्बिनेशन में फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होल का रिकॉम्बिनेशन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बट एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? Yes, sir. और ये होल चल रहे हैं ट्रैपिंग करके चल रहे हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों? इसके पास एनर्जी है ही नहीं है, उसके पास तो थी, इसके पास है ही नहीं है, तो ये ट्रैपिंग कर लेगा बस केवल। Yes, sir. नहीं आया बेटा? आ गया sir. क्लियर हुआ बेटा? ये सारा एलईडी क्लियर हुआ? एलईडी क्लियर हुआ? Yes, sir. sir. अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े इसके यूज देखते हैं तो आपको देखो मैंने सबके जवाब दिए कि नहीं बताओ? Yes, sir. है ना? फॉरवर्ड बायसिंग क्यों करते हैं, हाइट डॉपिंग की जरूरत क्यों होती है, और रिकॉम्बिनेशन करने में एनर्जी रिलीज क्यों होती है, ट्रैपिंग वाले में क्यों नहीं होती है। क्लियर हुआ बेटा? ये होल कैसे चल रहे हैं, आर्टिफिशियल मूवमेंट है इसका, तो एपरेंट मोशन है, इमेजिनरी। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. है ना? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का ही क्यों यूज करते हैं, सिलिकॉन का क्यों नहीं कर पा रहे। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छा, कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एलईडी बल्ब बनाने के लिए, लाइट इमिटिंग डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि सिलिकॉन का यूज करेंगे तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप पर डिपेंड करती है, और वो कौन सा रेडिएशन निकालता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन निकलने की वजह से हमारा पर्पज कंप्लीट नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है भाई, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं सिलिकॉन का यूज करने से। हमें तो चाहिए थे विजुअल रेडिएशन जो निकल सकते हैं कितनी, उससे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से। उससे क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि लैम्डा का कंट्रोल किस पर है? डेल्टा ईजी पर। डेल्टा ईजी पर है। समझ में आपको? Yes, sir. ओके, तो एक फॉर्मूला भी बन गया, ध्यान रखना ये वाला, डेल्टा इज इक्वल टू एच बटे डेल्टा ईजी। ठीक है? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, पहले फ्लाइमेंट वाले बल्ब चलते थे या लैंप चलती थी? फ्लाइमेंट वाली बल्ब ऐसे आते थे ऐसे। Yes, sir. अब एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं हम, तो उसमें यहाँ पे फ्लाइमेंट लगा होता था, ऐसे नहीं। Hmm. Yes, sir. इसके कंपेयरिंग ये जो एलईडी बल्ब है हमारे, ये एलईडी बल्ब जानते हो ये तो कांच का बल्ब होता है, ये एलईडी थोड़ी होता है, ये तो कवर है बस केवल। ये क्या है? कवर है। कवर। इसमें एक ग्रीन सी प्लेट होती है, ग्रीन सी प्लेट अंदर, उसमें छोटे 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 बहुत छोटे छोटे टिनी टिनी बल्ब होते हैं, टिनी बहुत सारे लगे होते हैं। Yes, sir. एक एलईडी से काम नहीं चल रहा है, वहां पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, छोटे 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 छोटे। वो सारी रेडिएशन निकाल रहे हैं, ये भी निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है। एक एलईडी, एक ही पीएन जंक्शन डायोड नहीं लगा, उसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है? Yes, sir. एक ग्रीन सी प्लेट होती है, तुमने कभी इस एलईडी बल्ब को खोल के देखा है? Yes, No, sir. sir. हाँ, तो उसके अंदर छोटे 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 टिनी बल्ब होते हैं। एलईडी तो पीएन जंक्शन डायोड तो बहुत छोटा सा होता है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो टिनी होता है बहुत छोटा सा। अब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगे हैं, फिर ऊपर से ये बहुत सारे लगे हैं, फिर ऊपर से कवर लगा दिया है हमने प्लास्टिक का। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है एलईडी बल्ब। अच्छा अब एक बात बताओ, ये बताओ ये जो है ये करंट, ये जो है एनर्जी, लाइट एनर्जी कब निकालता है? जब ये हीट होता है या बिना हीट हुए निकाल सकता है? जब हीट होता है। Heat होता है. तुमने देखा ये लाल हो जाता है, कभी कभी वोल्टेज कम आते थे पहले, अगर तुमने कभी बल्ब देखे हो जब वोल्टेज कम आते थे बिल्कुल तार सा चमकता था, रेड रेड। Yes, sir.
जब ये हीट होते हैं ना तब ये एक्शन करते हैं। क्या इसमें हीट होते हैं? ये एलईडी हीट होता है क्या? नो सर। नो सर। इसमें एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो हीट के फॉर्म में हो रही है, हीट होने पर हो रही है, या पहले ही बिना हीट होके हो रही है? बिना बिना हीट हीट होके। होके हो रही है। एक, इसमें हीट होने की जरूरत नहीं है इसको। दूसरा ये था, ये जो फिलामेंट है, अगर तुम इसको पकड़ के, बल्ब को पकड़ के ऐसे हिला दो, ऐसे हिलाने से क्या हो जाता है? फिलामेंट कभी कभी टूट नहीं जाता? यस सर। यस फिर सर। टूट जाता है। आप एक बल्ब यूज कर रहे होंगे, अगर आपके घर में बल्ब लगे हैं, वो आज भी आते हैं यार। अगर एक काम करना, उस बल्ब को उतारना, जो जो से ऐसे लाना, ऐसे जो जैसे लाना, ये फिलामेंट ही टूट जाएगा, और ये टूट गया तो फिर कोई लाइट नहीं जलेगी। यस सर। यस और सर। इसको पकड़ के ऐसे हिलाना, तो ये रफ एंड टफ होते हैं, इसमें कोई फिलामेंट ही नहीं होता जो टूटने वाला। ये सॉलिड पार्ट से बना होता है, सेमीकंडक्टर सॉलिड ही तो होता है। यस Yes, सर। दूसरा, ये ज्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, कम वोल्टेज पर? ज्यादा वोल्टेज पर। ये ज्यादा, और ये तो सेमीकंडक्टर याद है ना, फॉरवर्ड बायसिंग 0.1 0.7 वोल्ट पे ही पोटेंशियल बैरियर है ना सिलिकॉन का, 0.7 वोल्ट था, तो 1-2 Yes, वोल्ट पे sir. काम करता है ना ये। यस सर। यस सर। अगर इतने कम वोल्टेज पे कर रहा है काम, तो एनर्जी कंजप्शन भी कम करेगा, ज्यादा करेगा? कम करेगा। काम करेगा। ध्यान दो, ये ज्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं, ये बहुत कम। याद है ना पोटेंशियल बैरियर कितना था सिलिकॉन का? 0.7 वोल्ट। उससे Yes, एकदम, sir. उससे थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाते थे। एक फॉरवर्ड बायसिंग में कितना वोल्टेज मैंने बताया था आपको? 0.1 0.2 3 कितने तक? 1-2 वोल्टेज तो बताया था। यस सर। सर। और रिवर्स बायसिंग में 35 वोल्ट बताया था सिलिकॉन के लिए। ब्रेकडाउन हो Yes, जाता है sir. 35 वोल्ट पे। तो यस सर। बेटा ये कम वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, दैट मींस इसमें एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। ये ज्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं, तो ये ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे। ठीक है? यस तो सर। इसके यूज देखो, आप ऐसे पढ़ लेना, है ना, कॉस्ट वॉस्ट का भी है, ये यूज इसमें लिख रहे हैं, आप इनको रीड कर लेना। ठीक है ना? आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा एलईडी के यूज। ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि एडवांटेज बताओ एलईडी के ओवर फिलामेंट लैंप। तो एक तो स्मॉल साइज का होता है ये एलईडी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है सर, बराबर साइज ही तो है बल्ब का। अबे भैया ये नहीं है, ये तो एक कांच का बल्ब लगा दिया, एलईडी यहाँ है। ठीक है? यस सर। छोटी छोटी होती है बहुत। तो एक तो साइज का चक्कर है, स्मॉल साइज, लॉन्ग लाइफ क्यों समझ में आया? यस यस सर। सर। इसका प्लाइमेंट टूट जाता है भैया, ये बहुत रफ एंड टफ होते हैं, सॉलिड होते हैं, टूटते नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। और ये हीट होते हैं तब काम करते हैं, ये बिना हीट काम करते हैं। फास्ट एक्शन होता है इसका, क्योंकि पहले ये हीट होगा तब ये काम करेगा, इसे हीट की जरूरत ही नहीं है, तो फास्ट एक्शन है इसका, है ना? यस सर। फास्ट रेस्पॉन्स लिख सकते हो, ये फास्ट रेस्पॉन्स करते हैं एज कम्पेयर टू दिस। ये रेस्पॉन्स कब करते हैं? जब हीट होंगे। तो इन्हें हीट होने की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। ठीक है। लो करंट रिक्वायर्ड, इसमें लो करंट होती है चलाने के लिए, और उसमें हाई हाई करंट। करंट। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, और ये कम कम वोल्टेज वोल्टेज पे। पर। कम वोल्टेज पर, तो इसमें पावर कंजम्पशन कम होगा, इसमें पावर कंजम्पशन। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो ये आपका जो पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है कि एडवांटेज बताइए एलईडी के ओवर फिलामेंट टाइप लैंप्स। तो आप ये कुछ लिख सकते हो थोड़े से, ये 2-3 पॉइंट। यस सर। ठीक है, नोट्स में से ये कर लेना। ठीक है बेटा? यस अगर सर। इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनवाता है, क्या बनवाता है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो कर्व। एक बार तो किस बायसिंग में? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायसिंग। बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में। तो फॉरवर्ड बायसिंग का तो ग्राफ बनाना आता है ना आपको? इधर वोल्टेज बनाते हैं, यस सर। और इधर करंट बनाते हैं मिली Current एम्पियर में, बनाते याद है? यस यस सर। सर। यस सर। अगर आप सिलिकॉन का कंडक्टर लोगे ऐसे, तो ये सिलिकॉन का हो गया, ये 0.7 वोल्ट पर होता है कि नहीं? यस सर। और Yes, इससे sir. कौन सा रेडिएशन निकलेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन। Infrared. बस यही लिख देना यहाँ कि इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। अगर आप गैलियम आर्सेनाइड का यूज करोगे ऐसे, तो कौन सा रेडिएशन निकले आएगा? Visible radiation. विजिबल रेडिएशन। ये सिलिकॉन का है तो इंफ्रारेड रेडिएशन देगा। ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का है, तो ये विजिबल रेडिएशन देगा। आया कि नहीं? यस सर। यस तो सर। इस विजिबल रेडिएशन में क्या होता है? 7 कलर होते हैं। ये कौन से कलर में आता है? ये ग्रीन येलो कलर में आता है। किस में आता है?
ग्रीन येलो ग्रीन येलो कलर में। कलर। आया कि नहीं? ग्रीन येलो का कॉम्बिनेशन होता है गैलियम आर्सेनाइड से, ठीक है। और भी कलर हो Yes, sir. सकते हैं, वो तो 1.8 से 1.9 तक के ले लोगे ना, 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लोगे तो सारे कलर आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, वायलेट किसको छोड़कर, वायलेट को छोड़कर, ठीक है। Yes, sir. यस। तो ये बना देते हैं, देखो आपकी प्रदीप फंडामेंटल में किताब बना हुआ है ऐसे कलरफुल, ठीक है। ये कभी नहीं पूछता है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक का, लेकिन पूछ लेगा तो क्या करना है, समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है भाई, इतना समझ में आता है आपको? ये सब समझ में आया? विजुअल LED समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब दूसरे दो ऑप्टिकल डिवाइस और बचे हमारे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक बचा फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक सोलर सेल, ये दो बचे हैं। कल दोनों खत्म कर देंगे, दोनों, ठीक है नहीं। और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आपका, कल देखते हैं इससे आगे। यस सर। ठीक है, थैंक यू। thank you, sir. Thank you, sir.